प्रभु यीशु मसीह की आशीष कैसे प्राप्त करें? प्रभु यीशु मसीह प्रेम, दया और क्षमा के प्रतीक हैं। वे पूरी मानव जाति से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हर व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, वह उनकी आशीष और अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। प्रभु की आशीष पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। सबसे पहली बात है विश्वास, फेथ। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना जीवन बलिदान किया, तब हमारा विश्वास हमें प्रभु के करीब ले जाता है। विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाता है और हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना वो माध्यम है जिससे हम प्रभु से बात करते हैं। जब हम हर दिन सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी समस्याएं, चिंताएं और धन्यवाद प्रभु के सामने रखते हैं। प्रार्थना हमें शांति देती है और हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराती है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को सिखाया कि वे निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। तीसरी बात है पवित्र बाइबल का अध्ययन। बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें जीवन जीने की सच्ची शिक्षा मिलती है। जब हम नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं और उसके संदेश को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझ में आता है। बाइबल हमें प्रेम, दया, क्षमा और नम्रता का जीवन जीने की प्रेरणा देती है। चौथी बात है पश्चाताप, रिपेंटेंस। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। प्रभु यीशु ने सिखाया कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करता है वह नया जीवन प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने पापों से दूर होकर सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पांचवी बात है प्रेम और सेवा का जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करना चाहिए जैसे हम स्वयं से करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, तब हम वास्तव में प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। सेवा और प्रेम का जीवन प्रभु की आशीष को आकर्षित करता है। छठी बात है क्षमा करना सीखना। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करेंगे। कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन यदि हम मन में क्रोध और नफरत रखते हैं तो हमारे दिल में शांति नहीं रहती। इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए। सातवीं बात है नम्रता और आज्ञाकारिता। प्रभु को घमंड पसंद नहीं है। जब हम नम्रता के साथ जीवन जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हम प्रभु के करीब आते हैं। नम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करता है। आठवीं बात है कलीसिया और संगति, फेलोशिप। जब हम कलीसिया में जाते हैं और विश्वासियों के साथ संगति करते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। सामूहिक प्रार्थना, भजन और परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष पाने के लिए केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के कार्यों से भी विश्वास दिखाना जरूरी है। जब हम प्रेम, सत्य, क्षमा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें खोजते हैं। इसलिए यदि हम सच्चे विश्वास, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, पश्चाताप, प्रेम, सेवा, क्षमा और नम्रता के साथ जीवन जीते हैं तो निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारे जीवन में प्रकट होगी। उनका प्रेम और शांति हमारे दिलों को भर देगी और हमारा जीवन आनंद और आशा से भर जाएगा।